नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बुक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सक्सेस, सेल्फ ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट के ऐसे कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं जो आपके लाइफ को फंडामेंटली बदल सकते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन हाउ, और मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ किताब का समरी ही नहीं बल्कि वो इनसाइट्स देने वाला हूं जो आपकी सेल्फ डिसिप्लिन की जर्नी को आसान, रियलिस्टिक और अचीवेबल बना देंगे। दोस्तों, डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर सिर्फ रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में सुनते हैं, लेकिन सच में डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ अपनी लाइफ को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि ये आपकी फ्रीडम, क्लैरिटी और फोकस का सबसे पावरफुल सोर्स है। शेल्डन हाउ की किताब में यही कॉन्सेप्ट इतना ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया गया है कि आपको लगेगा कि आखिर क्यों हमारी डेली चॉइसेस, हैबिट्स और माइंडसेट हमारी सक्सेस और हैप्पीनेस को डिफाइन करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे डेली एक्शंस और कॉन्शियस डिसीजंस आपके पर्सनालिटी और अचीवमेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल किया जाए, कैसे आप अपनी टाइम, एनर्जी और फोकस को स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। शेल्डन हाउ ने जो प्रिंसिपल्स बताए हैं वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ ऐसे दिए गए हैं जिन्हें आप तुरंत इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे डिसिप्लिन केवल एक हैबिट नहीं बल्कि आपका पावरफुल लाइफस्टाइल चॉइस बन सकता है। और दोस्तों, बिलीव मी, जब आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन एक नई लेवल पर पहुंच गया है। लाइफ में क्लैरिटी, पर्पस और सक्सेस पाने के लिए डिसिप्लिन कोई बर्डन नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाती है। तो चलिए इस वीडियो में हम शेल्डन हाउ के आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं, सीखते हैं कि कैसे आप अपने मन और बॉडी को कंट्रोल में रख सकते हैं और कैसे स्मॉल चेंजेस आपके लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। अगर आप रेडी हैं अपने खुद के पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी मोटिवेशनल और ग्रोथ फोकस्ड कंटेंट लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए मिलकर अपने अंदर डिसिप्लिन और पर्पस की ताकत जगाएं और एक बेहतर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स बनाएं। चैप्टर 1, अनुशासन का महत्व। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सीमिंगली एफर्टलेस तरीके से अपने गोल्स अचीव करते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं? यही फर्क अनुशासन का है। डिसिप्लिन सिर्फ एक रूल या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि ये आपके सपनों और रियलिटी के बीच की ब्रिज है। शेल्डन हाउ इस बात को इतनी क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी के साथ बताते हैं कि आपको लगेगा जैसे आपने अभी तक अपने लाइफ की सबसे बड़ी सीक्रेट समझी ही नहीं थी। हम अक्सर सोचते हैं कि टैलेंट, लक या सर्कमस्टेंसेस ही सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन सच तो यह है कि अनुशासन ही वो साइलेंट फोर्स है जो आपके एफर्ट्स को कंसिस्टेंट बनाता है और आपको डेली लाइफ में फोकस और मोमेंटम देता है। इमेजिन कीजिए, सुबह उठना और अपने गोल्स के लिए छोटे छोटे स्टेप्स उठाना, चाहे मूड कैसा भी हो या डिस्ट्रैक्शंस कितने भी हों। यही चीज वो मैजिक क्रिएट करती है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। शेल्डन हाउ ने इसे इस तरह समझाया है कि डिसिप्लिन हमारे लिए बर्डन नहीं बल्कि फ्रीडम और कंट्रोल की सबसे बड़ी सोर्स बन सकता है। जब आप खुद को गाइड करने की कला सीख लेते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस और हेजिटेशन जैसे ऑब्स्टिकल्स ऑटोमेटिकली फेड होने लगते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप अपने लाइफ में खुशियां नहीं महसूस कर सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी हैप्पीनेस, प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ को इंटेंशनल तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। एक स्टोरी याद करें। एक व्यक्ति रोज सुबह अलार्म के बावजूद बेड से लेट उठता था, प्रोक्रेस्टिनेट करता और दिन भर खुद को रिग्रेट करता। उसने धीरे धीरे छोटे छोटे डिसिप्लिन स्टेप्स फॉलो करना शुरू किया, जैसे फिक्स्ड वेकअप टाइम, प्लान टास्क्स और डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना। कुछ महीनों में उसका माइंडसेट, एनर्जी और कॉन्फिडेंस पूरी तरह बदल गया।
यही शक्ति डिसिप्लिन की है। ये हमें सिर्फ सफल बनाती नहीं, बल्कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और पर्पस भी बढ़ाती है। अगर आप लाइफ में क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और रियल ग्रोथ चाहते हैं, तो डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस को समझना पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। शेल्डन हाउ की किताब में यही कॉन्सेप्ट इतनी प्रैक्टिकल और रिलेटेबल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि आप सिर्फ पढ़ने से नहीं, बल्कि इसे अपनाकर खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डिसिप्लिन हमें रिमाइंड करता है कि हम अपने गोल्स के मालिक हैं और हमारे पास अपने डिसीजंस, एक्शंस और फ्यूचर को शेप करने की ताकत है। इस कहानी और इनसाइट्स को अपनाकर आप समझ सकते हैं कि अनुशासन सिर्फ रूल्स का पालन नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है जो आपके अंदर छुपी पोटेंशियल को बाहर लाती है और आपको उस लाइफ तक पहुंचाती है जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। चैप्टर 2, स्वयं पर नियंत्रण। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर हमारे खुद के मन और इंपल्सेस के साथ होती है। शेल्डन हाउ इसे बहुत ही गहराई से समझाते हैं कि वास्तविक सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत तभी होती है जब हम अपने खुद के डिजायर्स, डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखते हैं। सोचिए, हम हर दिन अनगिनत चॉइसेस करते हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, और यही चॉइसेस हमारी सक्सेस या फेलियर का रास्ता तय करती है। लेकिन जब हम बिना नियंत्रण के सिर्फ अपनी अर्जेस और फीलिंग्स के पीछे भागते हैं, तो हमारे सपने हमेशा पीछे छूट जाते हैं। स्वयं पर नियंत्रण का मतलब केवल अपने एक्शंस को रोकना या रूल्स का पालन करना नहीं है। इसका असली अर्थ है कि आप अपनी लाइफ के स्टीयरिंग व्हील को खुद के हाथ में लें। जब टेम्पटेशन आए, चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो, अनहेल्दी हैबिट्स हो या इंपल्सिव डिसीजंस, तब खुद को रोकने की एबिलिटी ही आपको पावरफुल और अनस्टॉपेबल बनाती है। शेल्डन हाउ बताते हैं कि ये एबिलिटी किसी मैजिक की तरह नहीं आती। ये एक कॉन्शियस प्रैक्टिस और छोटे छोटे डिसीजन से धीरे धीरे बिल्ड होती है। जरा सोचिए, एक एथलीट को वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से ही चैंपियन नहीं बनता, उसके अंदर डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की शक्ति होती है। उसी तरह हमारी डेली लाइफ में छोटे छोटे मोमेंट्स आते हैं जब हम खुद को चुनौतियों के सामने टेस्टिंग में पाते हैं। क्या हम शॉर्ट टर्म कंफर्ट को चुनेंगे या लॉन्ग टर्म ग्रोथ? ये हर डिसीजन, हर थॉट और हर एक्शन हमारी कैरेक्टर की कहानी लिखता है। शेल्डन हाउ इस बात पर जोर देते हैं कि सेल्फ कंट्रोल हमारी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस की फाउंडेशन है। जब आप अपने इंपल्सेस को मैनेज करना सीखते हैं, तो आप लाइफ की हर सिचुएशन में काम, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट रहते हैं। ये सिर्फ काम या स्टडीज में नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पर्सनल हैप्पीनेस में भी गेम चेंजिंग साबित होता है। और सबसे खास बात, यह आपको यह रियलाइजेशन देता है कि एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस चाहे जैसे भी हो, आपकी इंटरनल पावर हमेशा आपके पास रहती है। अंततः स्वयं पर नियंत्रण का मतलब है कि आप अपनी इमोशंस और डिजायर्स के स्लेव नहीं, बल्कि मास्टर बने। ये एक जर्नी है जिसमें आपको पेशेंस, परसिस्टेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है। शेल्डन हाउ कहते हैं कि स्मॉल विक्ट्रीज, जैसे कि एक डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना या एक अनहेल्दी अर्ज को कंट्रोल करना, धीरे धीरे एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट और डिसिप्लिन्ड लाइफ की ओर ले जाती है। और जब आप ये माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं, तो आपका जीवन न सिर्फ प्रोडक्टिव बल्कि मीनिंगफुल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। इसलिए अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को सच करना चाहते हैं और अपने अंदर की सबसे मजबूत वर्जन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन पर कंट्रोल सीखें। याद रखिए, एक्सटर्नल सक्सेस हमेशा इंटरनल डिसिप्लिन का रिफ्लेक्शन होती है और यही वो ताकत है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। चैप्टर 3, लक्ष्य निर्धारित करना और फोकस बनाए रखना। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है, आखिर मैं कहां जा रहा हूं, अपने गोल्स क्या है और उन्हें पाने के लिए मुझे कितना फोकस और डेडिकेशन चाहिए। शेल्डन हाउ इस सवाल का जवाब इस तरह देता है कि आपको लगेगा जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड मेंटोर आपके सामने खड़ा होकर धीरे धीरे आपके कंफ्यूजन और डाउट्स को साफ कर रहा है। लाइफ में क्लैरिटी तभी आती है
जब आप अपने वास्तविक लक्ष्यों को पहचानते हैं, और ये पहचान ही आपको बाकी डिस्ट्रैक्शंस और प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रखती है। हम अक्सर सोचते हैं कि गोल्स बड़े और कॉम्प्लिकेटेड होने चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि छोटे अचीवेबल गोल्स ही हमें लगातार मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस देते हैं। शेल्डन हाउ ने यह ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि कैसे हर छोटे कदम का एक बड़ा इंपैक्ट होता है। जैसे एक युवा जो अपनी करियर ग्रोथ के लिए लगातार छोटे टारगेट सेट करता है, हर टारगेट उसे उसके अल्टीमेट ड्रीम के और करीब ले जाता है। यही फोकस और कंसिस्टेंसी असली पावर बनाती है। फोकस बनाए रखना आसान नहीं है। हमारे चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस है, सोशल मीडिया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डेली केओस। लेकिन जब आप अपने रियल गोल्स के प्रति कमिटेड हो जाते हैं, तो ये डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। हाउ ने कहा है कि फोकस केवल मेंटल एफर्ट नहीं बल्कि एक इमोशनल कमिटमेंट भी है। जब आप इमोशनली कनेक्ट करते हैं अपने पर्पस से, तब आपका माइंड ऑटोमेटिकली इररिलेवेंट चीजों से बचता है। गोल्स और फोकस की बात सिर्फ करियर या पैसा तक सीमित नहीं है। यह आपकी पर्सनल ग्रोथ, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस को भी रीडिफाइन करता है। जब आप डेली लाइफ में स्मॉल मीनिंगफुल टारगेट सेट करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और क्लैरिटी का एक नया लेवल आता है। शेल्डन हाउ के एग्जाम्पल्स में दिखाया गया है कि डिसिप्लिन और फोकस सिर्फ सक्सेस पाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये आपको अंदर से मजबूत और पर्पसफुल बनाता है। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि बिना क्लियर गोल्स और सस्टेन्ड फोकस के हम डायरेक्शनलेस रहते हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियसली अपने लक्ष्यों को डिफाइन करते हैं और हर दिन छोटे स्टेप्स के माध्यम से उन्हें अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी लाइफ में मोमेंटम, सैटिस्फैक्शन और अनस्टॉपेबल एनर्जी आने लगती है। डिसिप्लिन का असली मजा भी तब है जब आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं और हर दिन अपने सपनों के और पास जाते हैं। चैप्टर 4, समय प्रबंधन। समय वो अमूल्य रिसोर्स है जिसे हम सभी के पास बराबर मात्रा में मिलता है, लेकिन जिस तरह हम इसे इस्तेमाल करते हैं वही हमारी सक्सेस और हैप्पीनेस को डिफाइन करता है। शेल्डन हाउ कहते हैं कि बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने समय को पर्पसफुल और डिसिप्लिन्ड वे में मैनेज करते हैं, जबकि अन्य इसे वेस्ट कर देते हैं। सोचिए, हर सुबह उठते ही हमारे पास एक फ्रेश 24 घंटे की कैनवस होती है और हमारी चॉइसेस ही तय करती है कि ये दिन केओस से भरा होगा या प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ से। शेल्डन हाउ ने समय प्रबंधन को केवल शेड्यूल्स और क्लॉक्स तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक माइंडसेट के रूप में देखा। उन्होंने बताया कि जब हम अपने प्रायोरिटीज को समझते हैं और अपने एक्शंस को इंटेंशनल बनाते हैं, तभी हमारा समय हमारे लिए काम करता है, न कि हम समय के लिए भागते हैं। हम अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शंस के जाल में फंस जाते हैं। मोबाइल नोटिफिकेशंस, अननेसेसरी टास्क्स और सोच में खो जाना, ये सब हमारे टाइम को साइलेंटली चुरा लेते हैं। लेकिन अगर हम खुद को डिसिप्लिन करें और अपने दिन को छोटे मैनेजेबल टास्क्स में डिवाइड करें, तो एकदम नेचुरल फ्लो में प्रोडक्टिविटी आएगी। शेल्डन हाउ के वर्ड्स इसे परफेक्ट क्लैरिटी देते हैं। टाइम इज नॉट जस्ट मनी, इट इज लाइफ इटसेल्फ, एंड हाउ यू मैनेज इट शेप्स हु यू बिकम। एक स्टोरी जो हमेशा याद रहती है वो है उस व्यक्ति की जिसने अपनी दिनचर्या में सिर्फ 15 मिनट की प्लानिंग शामिल की। पहले वो हमेशा रश्ड और स्ट्रेस्ड रहता था, लेकिन जैसे ही उसने मॉर्निंग में अपने टास्क्स, प्रायोरिटीज और फोकस एरियाज नोट करना शुरू किया, उसने देखा कि उसका स्ट्रेस कम हुआ और आउटपुट बढ़ गया। यही मैजिक है डिसिप्लिन्ड टाइम मैनेजमेंट का। शेल्डन हाउ ये भी बताते हैं कि कंसिस्टेंसी ही सीक्रेट है। एक दिन या एक वीक नहीं, बल्कि रोजाना कॉन्शियस एफर्ट ही आपको अपने ड्रीम्स के करीब ले जाता है। समय प्रबंधन केवल एफिशिएंसी के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपकी लाइफ क्वालिटी, मेंटल पीस और पर्सनल ग्रोथ से जुड़ा है। जब आप अपने समय को कंट्रोल करना सीखते हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेशन डर की तरह पीछे हट जाता है।
फोकस नेचुरल रूप से बढ़ता है और आप अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस महसूस करने लगते हैं। ये एक ऐसा जर्नी है जिसमें छोटे बदलाव भी बहुत बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका हर दिन मीनिंगफुल, प्रोडक्टिव और ग्रोथ ओरिएंटेड बने, तो समय प्रबंधन को सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि अपने जीवन का इंटीग्रल हिस्सा बनाइए। जब आप अपने समय को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, तभी आप अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पर जी पाएंगे। और यकीन मानिए, डिसिप्लिन्ड टाइम मैनेजमेंट सिर्फ आपके गोल्स ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर देता है। चैप्टर 5, आदतों का निर्माण और सुधार। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि हम कौन सी आदतें अपनाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि बदलाव मुश्किल है, लेकिन सच में बदलाव आसान हो सकता है अगर हम अपनी आदतों को समझें और उन्हें सही दिशा में गाइड करें। शेल्डन हाउ की किताब में यह बताया गया है कि आदतें सिर्फ स्मॉल एक्शंस नहीं हैं, बल्कि हमारी आइडेंटिटी और फ्यूचर की बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जब आप अपनी डेली रूटीन्स में स्मॉल पॉजिटिव हैबिट्स डालते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट, आपका फोकस और आपका लाइफ ट्रेजेक्टरी बदलने लगता है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई, एक्सरसाइज या मेडिटेशन के लिए डेडिकेट करें, तो महीनों में ये स्मॉल एक्शंस इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं कि आप खुद भी अपनी प्रोग्रेस देखकर हैरान रह जाए। वही छोटी छोटी नेगेटिव हैबिट्स जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, अननेसेसरी स्क्रोलिंग या लेट नाइट डिस्ट्रैक्शंस भी हमारी लाइफ की क्वालिटी को क्वाइटली डैमेज करती है। हाउ बताते हैं कि डिसिप्लिन और हैबिट्स का रिश्ता इतना इंटीमेट है कि आपकी आदतें ही आपकी सक्सेस और फेलियर का सबसे बड़ा फैक्टर बन जाती है। हैबिट्स बनाना मतलब सिर्फ रेपिटेशन नहीं, बल्कि कॉन्शियस चॉइसेस करना है। शुरुआत में मुश्किल जरूर लगता है, दिमाग बार बार आपको कन्विंस करता है कि आज नहीं, कल शुरू कर लेंगे। लेकिन यही वो मोमेंट है जब सेल्फ डिसिप्लिन टेस्ट होता है। शेल्डन हाउ ने इसे ऐसे समझाया है जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ डील कर रहे हो। हर बार जब आप छोटी जीत हासिल करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना या अनहेल्दी स्नैक्स छोड़ना, आपका माइंड धीरे धीरे नए बिहेवियर को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। अद्भुत बात यह है कि हैबिट्स सिर्फ पर्सनल प्रोडक्टिविटी तक सीमित नहीं है। ये आपकी कॉन्फिडेंस, मेंटल टफनेस और इमोशनल स्टेबिलिटी को भी डिफाइन करती है। जब आप लगातार सही चॉइसेस करते हैं, तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर स्ट्रेंथ महसूस होती है। और जब आप गलती करते हैं या स्लिप अप होता है, तो हाउ बताते हैं कि खुद को ब्लेम करने के बजाय सिंपली हैबिट को एनालाइज करना और बेहतर प्लान बनाना ही रियल ग्रोथ है। इसलिए हैबिट्स का निर्माण और सुधार कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्शियस, इमोशनल और कंसिस्टेंट जर्नी है। आपको पेशेंस, परसिस्टेंस और सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है। और जैसे जैसे आप अपने दिन प्रतिदिन के एक्शंस में डिसिप्लिन और अच्छे हैबिट्स इंटीग्रेट करते हैं, आप देखेंगे कि आपका लाइफ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। छोटे स्टेप्स, लेकिन हमेशा फॉरवर्ड मोमेंटम। अगर आप सच में अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, तो अपनी आदतों को इग्नोर नहीं कर सकते। शेल्डन हाउ की एडवाइस यही है कि अपने डेली रिचुअल्स, रूटीन्स और चॉइसेस पर ध्यान दें, क्योंकि वही आपके सपनों और सक्सेस की असली चाबी है। चैप्टर 6, प्रेरणा और आत्मसंयम। जब हम अपने जीवन में किसी भी गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर सबसे बड़ी चुनौती होती है प्रेरणा बनाए रखना और खुद पर कंट्रोल रखना। शेल्डन हाउ इसे इतनी सरल लेकिन गहरी तरीके से समझाते हैं कि आपको लगेगा जैसे आपकी जिंदगी के हर छोटे और बड़े डिसीजन में डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की ताकत छुपी हुई है। मोटिवेशन और सेल्फ कंट्रोल केवल वर्ड्स नहीं है, बल्कि वो इंटरनल फोर्सेस हैं जो हमारी चॉइसेस को डिफाइन करती है। सोचिए कि आपने कोई बड़ा गोल सेट किया है, चाहे वो फिटनेस हो, करियर ग्रोथ हो या पर्सनल डेवलपमेंट। शुरुआत में हर चीज आसान लगती है, एक्साइटमेंट हाई होती है, लेकिन कुछ ही समय बाद फटीग, डिस्ट्रैक्शंस और डाउट्स सामने आते हैं। यही वो वक्त है जब मोटिवेशन अलोन काम नहीं करता, क्योंकि इमोशंस फ्लक्चुएट करते रहते हैं।
यहां पर आता है सेल्फ डिसिप्लिन का महत्व। ये वो इनविजिबल पावर है जो आपको उस मोमेंट में सही डिसीजन लेने के लिए पुश करता है, भले ही मन कह रहा हो कि आज छोड़ दूं। शेल्डन हाउ बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ खुद को रोकना नहीं है, बल्कि ये आपकी एनर्जी, फोकस और प्रायोरिटीज को अलाइन करने की कला है। ये वही स्किल है जो लोगों को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। जब आप अपने इंपल्सेस को मैनेज करना सीखते हैं, तब आप प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर और टेम्पटेशंस को एफर्टलेसली ओवरकम कर सकते हैं। और यही फीलिंग आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल बनाती है। एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति रोज सुबह जॉगिंग करना चाहता था, लेकिन सुबह उठते ही आलस और नींद उसे रोक लेते थे। शुरुआत में मोटिवेशन हाई थी, लेकिन धीरे धीरे वो कम होने लगी। फिर उसने खुद के लिए एक नियम बनाया, चाहे कितनी भी नींद आए, सिर्फ 5 मिनट के लिए उठकर चलना शुरू करें। 5 मिनट के बाद मोटिवेशन खुद ब खुद बढ़ गया और धीरे धीरे ये हैबिट बन गई। यही स्मॉल बट कंसिस्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन है जो जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। दोस्तों, मोटिवेशन और सेल्फ कंट्रोल एक दूसरे के साथ बैलेंस में होने चाहिए। सिर्फ इंस्पिरेशन पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, अपनी माइंड और बॉडी को एक डायरेक्शन में फोकस करना पड़ता है। शेल्डन हाउ कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड एक्शंस हमें इंटरनल सेटिस्फैक्शन देते हैं, और यही फीलिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस और हैप्पीनेस की फाउंडेशन है। जब आप अपने अंदर ये पावर डेवलप कर लेते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि अब कोई भी ऑब्स्टिकल, टेम्पटेशन या नेगेटिव इमोशन आपको रोक नहीं सकता। लाइफ में क्लैरिटी, पीस और फुलफिलमेंट आने लगती है। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि असली ताकत मोटिवेशन में नहीं, बल्कि आत्मसंयम और लगातार एक्शंस में है। चैप्टर 7, संघर्ष और बाधाओं का सामना करना। जिंदगी में कभी भी सब कुछ आसान नहीं होता। हर किसी की जर्नी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब लगता है कि चैलेंजेस हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। शेल्डन हाउ बताते हैं कि यही वही समय है जब हमारी ट्रू स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन सामने आता है। संघर्ष सिर्फ मुश्किलें नहीं है, बल्कि ये हमारे कैरेक्टर को टेस्ट करने और हमें बेहतर बनाने का सबसे बड़ा मौका है। इमेजिन कीजिए, आप किसी गोल को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हर स्टेप पर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शंस, फियर या एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। ये नेचुरल है, लेकिन यही वो समय है जब डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं, तो हमारा मन फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड माइंडसेट में हम सीखते हैं कि ऑब्स्टिकल्स डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सीखने और ग्रो करने के लिए आते हैं। शेल्डन हाउ कहते हैं कि रेजिलियंस और कंसिस्टेंसी हमारे सबसे बड़े एलाइज हैं। हर फेलियर, हर सेटबैक, हर मुश्किल सिचुएशन हमें लाइफ के उन लेसन से मिलाती है जो कोई किताब या टीचर नहीं सिखा सकता। सोचिए एक एथलीट की तरह जो चोट लगने के बावजूद प्रैक्टिस नहीं छोड़ता, या एक एंटरप्रेन्योर की तरह जो बार बार रिजेक्शन फेस करने के बाद भी अपने ड्रीम को परस्यू करता है। यही एसेंस है डिसिप्लिन का। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना और हर संघर्ष में खुद को मजबूत बनाना। ये सिर्फ सेल्फ कंट्रोल नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है जो कहता है आई विल नॉट क्विट नो मैटर व्हाट। हमारे अंदर एक अनजाना पोटेंशियल छिपा होता है जिसे सिर्फ स्ट्रगल के समय ही अनलॉक किया जा सकता है। शेल्डन हाउ बताते हैं कि ऑब्स्टिकल्स आपके पेशेंस, फोकस और डिटर्मिनेशन को शार्पन करते हैं। डिसिप्लिन हमें ये एबिलिटी देता है कि हम नेगेटिव इमोशंस, डाउट्स और फियर को कंट्रोल करें और अपने अल्टीमेट गोल्स की तरफ बढ़ते रहें। जब हम सेटबैक्स को ओवरकम करते हैं, तो केवल सफलता ही नहीं मिलती, बल्कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और इनर स्ट्रेंथ भी मल्टीप्लाई होती है। याद रखिए, जीवन में कोई भी पाथ स्मूथ नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ हर संघर्ष मैनेजेबल और कंक्यूरेबल बन जाता है। चैलेंजेस हमारी रियल ग्रोथ के मिरर्स हैं, और जो लोग इन्हें एम्ब्रेस कर पाते हैं वही ट्रू विनर्स बनते हैं। जब आप अपनी बाधाओं को फेस करेंगे और उन्हें कॉन्कर करेंगे, तभी आपको एहसास होगा
कि डिसिप्लिन केवल हैबिट नहीं, बल्कि आपकी सुपर पावर है जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। चैप्टर 8, सतत सुधार और आत्म मूल्यांकन। हम अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ नियमों और सेल्फ कंट्रोल तक सीमित है, लेकिन असली शक्ति तब आती है जब हम अपने आप को लगातार इवैल्यूएट करना सीखते हैं। जीवन में ग्रोथ तभी संभव है जब हम खुद के एक्शंस, डिसीजंस और चॉइसेस को ऑब्जर्व करें और समझे कि हम कहां खड़े हैं। ये एक ऐसा जर्नी है जिसमें कभी कभी आपको अपने अंदर की कमजोरियों और लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है, और ये फेस करना आसान नहीं होता, लेकिन यही प्रोसेस आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। इमेजिन कीजिए कि आप हर दिन अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। सुबह उठकर आप अपने गोल्स और प्रायोरिटीज को नोट करते हैं, और शाम को सोचते हैं कि क्या आपने वही किया जो सही था, क्या आपने अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल किया, और क्या आपने अपने प्रोमिसेस को खुद से निभाया। ये एक्ट जितना सिंपल लगता है उतना पावरफुल है। शेल्डन हाउ इसे कंटिन्यूअस सेल्फ असेसमेंट कहते हैं, और यही हैबिट धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी और माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर देती है। जब हम खुद की इवैल्यूएशन करते हैं तो केवल गलतियों को नहीं देखते, बल्कि उन छोटी छोटी जीतों को भी सेलिब्रेट करते हैं जिन्हें अक्सर ओवरलुक कर देते हैं। ये रियलाइजेशन हमें मोटिवेट करता है और हमारे अंदर पॉजिटिव मोमेंटम पैदा करता है। डिसिप्लिन अब सिर्फ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती, बल्कि एक इनर ड्राइव बन जाती है जो हमें कंसिस्टेंटली इंप्रूव करने के लिए पुश करती है। कभी कभी हम अपने फेलियर्स पर इतना फोकस कर लेते हैं कि खुद को डिमोटिवेट कर देते हैं, लेकिन सतत सुधार का मतलब है कि हर मिस्टेक एक लेसन है, हर सेटबैक एक स्टेपिंग स्टोन है। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो लाइफ के हर एरिया में आप ग्रोथ एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या पर्सनल गोल्स। सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको बताती है कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं और कहां और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती, और यही इसे एक्साइटिंग और मीनिंगफुल बनाती है। अल्टीमेटली कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और सेल्फ असेसमेंट हमें एक ऐसी लाइफ की तरफ ले जाते हैं जहां हम अपने पोटेंशियल को फुली रियलाइज कर सकते हैं। ये केवल डिसिप्लिन का एक्सटर्नल एस्पेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की मैच्योरिटी, अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिफाइन करता है। शेल्डन हाउ की फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि असली ग्रोथ वही है जो लगातार एफर्ट, ऑब्जर्वेशन और सेल्फ करेक्शन के साथ आती है। जब आप इसे डेली प्रैक्टिस में लाते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप धीरे धीरे अपने वर्जन को अपग्रेड कर रहे हैं, और यही लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस है। चैप्टर 9, सकारात्मक मानसिकता और धैर्य। हमारे जीवन में चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स हमेशा आते रहते हैं। कभी कभी लगता है कि चाहे हम कितना भी मेहनत करें, चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन शेल्डन हाउ हमें बताता है कि असली ताकत आपके माइंडसेट में छिपी होती है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तो दुनिया के टफेस्ट सिचुएशंस भी मैनेजेबल लगने लगते हैं। सोचिए, अगर आप हर सेटबैक पर खुद को ब्लेम करते रहें या हर फेलियर पर डिमोटिवेट हो जाएं, तो आपके ड्रीम्स कब पूरे होंगे? यही कारण है कि माइंडसेट और पेशेंस एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई सुपर पावर है। सोचने की शक्ति और धैर्य हमें केवल कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति नहीं देते, बल्कि हमें अपनी इनर काम और क्लैरिटी भी देते हैं। शेल्डन हाउ एक सिंपल एग्जाम्पल देता है। इमेजिन कीजिए कि आप डेली अपनी गोल्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स जल्दी नहीं आ रहे। अगर आप इम्पेशेंट होकर रश करेंगे तो क्वालिटी और कंसिस्टेंसी दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। लेकिन जब आप पॉजिटिव सोच रखते हैं और हर छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, तो आपकी एनर्जी, फोकस और डिटर्मिनेशन बढ़ती है। ये वही चीज है जो ऑर्डिनरी एफर्ट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स में बदल देती है। ये चैप्टर हमें ये भी सिखाता है कि पेशेंस केवल वेटिंग नहीं है, बल्कि ये डेलिबरेट एक्शन लेने का तरीका है, जिसमें आप हर कदम सोच समझकर और पूरी इंटेंशनैलिटी के साथ उठाते हैं। जब आप लाइफ के चैलेंजेस को पॉजिटिव लेंस से देखते हैं, तो सेटबैक्स को ऑब्स्टिकल्स नहीं बल्कि लेसन्स और अपॉर्चुनिटीज के रूप में समझना आसान हो जाता है। यही सोच
आपको लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन में सस्टेन करती है। दोस्तों, ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल माइंडसेट शिफ्ट के लिए गाइड करता है। शेल्डन हाउ बताता है कि हमारे थॉट पैटर्न्स, डेली रिएक्शंस और चॉइसेस ही हमारी रियलिटी बनाते हैं। अगर आप हर सिचुएशन में खुद को नेगेटिव सोच में फंसने देंगे तो लाइफ में ग्रोथ मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट और पेशेंस के साथ हर चैलेंज का सामना करेंगे तो ना सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनर पीस भी लेवल अप होगा। इसलिए जिंदगी में कंसिस्टेंसी, फोकस और ग्रोथ पाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग और पेशेंस को अपने डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर हमें ये याद दिलाता है कि डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स और हैबिट्स में नहीं है, बल्कि ये आपके माइंडसेट और इनर स्ट्रेंथ का रिफ्लेक्शन है। जब आप सोचते हैं कि सेटबैक्स सिर्फ टेम्पररी हैं और पेशेंस के साथ हर स्टेप मीनिंगफुल है, तो आपकी जर्नी एफर्टलेस, जॉयफुल और इम्पैक्टफुल बन जाती है। चैप्टर 10, जीवन में अनुशासन का स्थायी प्रभाव। दोस्तों, सोचिए कि अगर आपका जीवन एक गाड़ी होती तो डिसिप्लिन आपकी स्टीयरिंग होती, जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाती। बिना डिसिप्लिन के चाहे आपकी गाड़ी कितनी भी तेज क्यों न हो, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन वो डेस्टिनेशन कभी मीनिंगफुल नहीं होता। शेल्डन हाउ इस चैप्टर में यही बताता है कि जीवन में स्थायी अनुशासन सिर्फ रूल्स फॉलो करने या स्केड्यूल्स मेंटेन करने तक सीमित नहीं है। यह आपकी पूरी जीवन शैली बन जाता है। आपकी सोच, आपकी चॉइसेस और आपकी रिएक्शंस को डिफाइन करता है। जब कोई डिसिप्लिन बनता है तो उसके हर डिसीजन में क्लैरिटी और पर्पस आता है। छोटे छोटे दिनचर्या के निर्णय, जैसे समय पर उठना, फोकस के साथ काम करना या डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, समय के साथ इतनी बड़ी ताकत बन जाते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ने लगते हैं। शेल्डन हाउ इसे एक तरह की इंटरनल फ्रीडम कहते हैं। हाँ, शुरुआत में ये थोड़ा कठिन लगता है। कई बार मन कहता है बस आज थोड़ा रिलैक्स कर लो, लेकिन डिसिप्लिन वही है जो आपको अपनी लॉन्ग टर्म विजन के लिए शॉर्ट टर्म कंफर्ट सैक्रिफाइस करना सिखाता है। ये चैप्टर एक कहानी की तरह समझाता है कि कैसे कई सक्सेसफुल लोग केवल अपनी मेहनत या टैलेंट के लिए नहीं, बल्कि अपने अनवेवरिंग डिसिप्लिन के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन पाए। इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति रोज अपनी स्मॉल कमिटमेंट्स पूरा करता है, चाहे मूड कैसा भी हो, और सालों बाद वही छोटी छोटी चॉइसेस उसे उस हाइट तक ले जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही शक्ति है डिसिप्लिन की। ये केवल सफलता नहीं देता, बल्कि आपको एक ऐसा जीवन देता है जहां क्लैरिटी, पर्पस और इनर पीस एक साथ होते हैं। शेल्डन हाउ ये भी बताते हैं कि स्थायी अनुशासन आपके रिलेशनशिप्स और मेंटल हेल्थ को भी ट्रांसफॉर्म करता है। जब आप अपने कमिटमेंट्स और प्रॉमिसेस को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, तो लोग भी आप पर विश्वास करते हैं। आपके अंदर कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी डेवलप होती है, और ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी मेहनत बेकार न जाए, कि आपके सपनों को शेप मिले और कि आप अपनी पोटेंशियल की सीमा तक पहुंचे, तो डिसिप्लिन सिर्फ एक चॉइस नहीं, बल्कि लाइफ का सबसे बड़ा एसेट बन जाता है। ये चैप्टर हमें ये याद दिलाता है कि आज के छोटे छोटे डिसिप्लिन एक्शंस आने वाले कल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स का फाउंडेशन बनाते हैं। अंत में, डिसिप्लिन एक बर्डन नहीं, बल्कि आपकी फ्रीडम और हैप्पीनेस की सीक्रेट की है। शेल्डन हाउ के वर्ड्स याद रखिए, जब आपके अंदर ये हैबिट बन जाता है तो आप खुद को अनस्टॉपेबल महसूस करते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में आपका इंपैक्ट स्थायी हो जाता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि अनुशासन सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें सफलता, क्लैरिटी और इनर पीस देती है। अगर आप इसे अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं, तो आपकी जिंदगी सच में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और ऐसे मोटिवेशनल और ग्रोथ फोकस्ड कंटेंट मिस न करें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों के साथ भी ये नॉलेज जरूर बांटें। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और याद रखिए, असली सफलता अनुशासन में ही छुपी है।